हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पेल। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि आपका जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है उसमें इंग्लिश सेक्शन में आपको एवरी ईयर प्रेपोजिशन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं और डिटेल्ड में हम इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उनकी प्रैक्टिस कैसे करें, दिस इज समथिंग वी विल लुक इनटू अ डिटेल्ड वीडियो। बट आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो कॉमनली प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो होते हैं ऑन प्रपोजिशन के क्वेश्चंस या फिर एट प्रपोजिशन के क्वेश्चंस। तो कैसे हम सिंपली एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके इन सारे क्वेश्चंस को वेरी क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो हियर एवरीवन, मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन किया है दैट सेज वी विल स्टार्ट द मीटिंग ब्लैंक 12 PM and 4 ऑप्शंस आर गिवन on, at, in and off. So questions basically है आपका that you have to identify the correct preposition. करेक्ट प्रपोजिशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये जो ब्लैंक गिवन है इसमें करेक्ट प्रपोजिशन कौन सा होगा। सो लेट अस हैव अ लुक हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है बिटवीन ऑन एंड एट, कि वेदर यहाँ पे प्रपोजिशन ऑन होगा और एट होगा। सो स्टेटमेंट क्या होगा, वी विल स्टार्ट द मीटिंग ऑन 12 PM और वी विल स्टार्ट द मीटिंग एट 12 PM। ओके, सो द करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ आपका, इसका होगा ऑप्शन बी, एट। वी विल स्टार्ट द मीटिंग एट 12 PM। और ये मैंने कैसे किया, इट इज़ बाय फॉलोइंग अ सिंपल ट्रिक। सो लेट्स लुक इनटू दैट ट्रिक। टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें माइंड में रखनी है, दैट इज़ टू लुक आफ्टर द वर्ड दैट इज नेक्स्ट टू द ब्लैंक। ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक है वेयर यू हैव टू प्लेस अ प्रेपोजिशन, इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है और जो कि यूजुअली मोस्ट कॉमनली एक नाउन होता है, ये नाउन किस टाइप का वर्ड है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक इनटू द ट्रिक। अगर ये जो नेक्स्ट वर्ड है इट इज अ डेट और it is a day or it is discussing about any kind of position, तो इन 3 केसेस में आपका जो preposition है that will be on। कुछ भी आपको नहीं सोचना है, you simply have to take on the on। अगर इस next word में आपको date given है, day given है, या sentence read करके you are getting a feeling कि ये question position oriented है, then the preposition will be noun। okay, and if next word में टाइम गिवन है और आपको फील आ रहा है फ्रॉम द सेंटेंस देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, ओके, और एनी रेट इज देयर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनी काइंड ऑफ प्लेस इज मेंशन्ड, इफ दीज 4 थिंग्स, वन ऑफ दीज 4 थिंग इज देयर, सो जो हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन होगा इन दिस केस दैट विल बी एट। So, अगर नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट टू द ब्लैंक इज डेट, डे एंड पोजिशन, सो द प्रपोजिशन जो आपको यहाँ हमें यूज करना है दैट विल बी ऑन। ओके, एंड इफ द वर्ड इज टाइम, एक्टिविटी और एनी काइंड ऑफ रेट और प्राइस भी से और प्लेस, तो जो प्रपोजिशन हम यूज करेंगे दैट प्रपोजिशन विल बी एट। लेट्स हैव अ लुक विद सम ऑफ द एग्जाम्पल्स कि कैसे हम इन रूल्स को यूज करेंगे। ओके एवरीवन, सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स नोट डाउन किए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, एंड देन विल गेट अ क्लैरिटी कि ये जो हमने ट्रिक एंड रूल्स पढ़े हाउ विल वी अप्लाई देम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 सेज आई विल मीट यू फिल इन द ब्लैंक 8 PM। अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट वर्ड आफ्टर द फिल इन द ब्लैंक इज 8 AM। ओके, एंड 8 AM इंडिकेट्स द टाइम। 8 AM indicates the time, so we will get back to our rule, and according to that अगर कहीं पे the word after the blank is time, so we will be using the preposition at। by that the preposition here will be at। I will meet you at 8 AM। Similarly, the next question is we are gathering fill in the blank the playground। we are gathering fill in the blank the playground। अगर हम देखें तो next word after the blank is playground, and playground indicates a place। so following the same rule we get to know that place, agar the next word after the blank is place, so we have to use the preposition at। so here we will once again use the preposition at। we are gathering at the playground। we are gathering at the playground। the third question is I will go to school blank Monday।
आई विल गो टू स्कूल ब्लैक मंडे, एंड वंस अगेन फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ क्वेश्चन. अगर हम वर्ड देखिए नेक्स्ट टू द ब्लैंक, इट इज अ डे. इट इज अ डे. एंड व्हेन वी सी दिस रूल, सो अगर डे गिवन है, द वर्ड नेक्स्ट टू द ब्लैंक, सो a preposition will be on. A preposition will be on. So the statement will become I will go to school on Monday. The next question is Republic Day is blank 26 January. Preposition हमें place करना है, and अगर हम देखें तो date given है if for the word next to the blank. Next to blank the date is given 26 January. It is a date. तो हम इस रूल को अप्लाई करेंगे, एंड बाय फॉलोइंग दिस ट्रिक और रूल वी गेट द preposition on. Republic Day is on 26 January. The kitten jumped blank the table. The kitten jumped blank the table. Once again देखें, अगर word next to the table और हम यहाँ से jumped भी देखेंगे, अगर दोनों words को हम observe करेंगे and we'll go through the entire sentence, तो हमें एक feel आ रहा है that it is regarding the position. Have a look. Jumped and the table is given. तो ये position से related है. If it is related to the position, by same trick we will get to know that यहाँ पर the preposition will be on. Okay, so statement will become the kitten jumped on the table. The sixth one is we are laughing blank the end. We are laughing blank the end. So here once again, here instead of looking after the blank, we will look forward. So laughing is an activity. Okay, we laugh, we play. Okay, so similar to playing, laughing is also kind of activity. So यहाँ पे हमने देखा कि अगर activity, time, place और rate given है, तो हमारा preposition होने वाला है at. And since laughing is an activity, तो हमारा preposition होगा at. And statement will become we are laughing at the end. We are laughing at the end. The seventh question is he sold apples blank 80 rupees per kg. He sold apples blank 80 rupees per kg. So यहाँ पे cost given है आपको, rate और price given है, and if rate and price is given, once again the preposition will be at. If rate and time given, once again the preposition will be at. So the question will become, the statement will become he sold apples at 80 rupees per kg. He sold apples at 80 rupees per kg. Okay. Okay, so everyone देखा आपने how simply by applying this very simple rule of date, day and position, हमने on preposition को use किया, and by using time, place, activity and rate हमने at preposition को use किया. So it was a very simple trick and rule जो कि आप अपने एग्जाम में भी use कर सकते हैं. You can simply remember it like this. आप अपना right hand लीजिए and then you use your left hand. Okay, both of your hands, and आप अपने left hand की जो first three fingers हैं, you denote them as D, D, P. Okay, D, D, P, and these two fingers of not of your use D, D, P, and then ये जो right hand है आपका, in your right hand you use this fingers and T, A, P, P. Okay, so याद रखिए the three rules D, D, P and T, A, P, P. So your left hand denotes on. Okay, left hand को आप मान लीजिए left hand denotes the on preposition and the right hand denotes the at preposition. So DDP का मतलब है date, day and position. So अगर आपको statement पे date, day या position given है, so आप अपना left hand preposition use करेंगे, that is on. Okay, and if अगर आपको statement में time, activity, price या place given है, that is TAPP, tap. तो आप अपना राइट हैंड प्रपोजिशन यूज करेंगे, दैट इज एट. सो इसको याद कर लीजिए, अपने हार्ट में से बाय हार्ट मगअप कर लीजिए दैट योर लेफ्ट हैंड इज ऑन प्रपोजिशन और योर राइट हैंड इज एट प्रपोजिशन. अगर डी डी पी गिवन है डेट, डे एंड पोजिशन, तो आप अपना लेफ्ट हैंड प्रपोजिशन दैट इज ऑन यूज करेंगे. एंड अगर आपको टाइम, प्लेस, टाइम, एक्टिविटी, प्लेस और प्राइस, कॉस्ट या रेट गिवन है, देन आप अपना राइट हैंड प्रपोजिशन यूज करेंगे, दैट इज एट. ओके, सो दिस सम्स अप आवर टुडेज सेशन. ऐसे ही कुछ ट्रिक्स एंड इंटायरली पूरा कोर्स हम कवर कर रहे हैं अपने रेगुलर ऑनलाइन कोर्स में फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6, जिसमें डेली लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर, स्टडी मटेरियल और ऐसी कुछ ट्रिक्स भी हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं.
फॉर दो स्टूडेंट्स जो ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया है, दे कैन कॉन्टैक्ट अस बाय द नंबर प्रोवाइडेड ऑन द स्क्रीन। ये कोर्स बहुत ही इकोनॉमिकल है एंड अफोर्डेबल है, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹1499। ओके, इसके साथ ही जैसे ये वीडियो एंड होगा, स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस अपीयर होंगे जो कि इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड हैं। सो यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन एंड पुट देयर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके शॉर्ट नोट्स एंड कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं, तो आप वो भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो विद दिस वी सम अप आवर टुडेज सेशंस। आने वाले सारे वीडियोस से कनेक्टेड रहने के लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस, ट्रिक्स और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन और एनी न्यूज़ से रिगार्डिंग कनेक्टेड रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल नॉलेज बेल एंड इसके साथ ही प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, सो व्हेनेवर अ वीडियो गेट्स अपलोडेड ऑन यूट्यूब वो आपके साथ सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।